एक्ट के अंडर हॉलीडेज थी, उनको छोड़ के नॉमिनेशन पेपर जो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो लेने जाने थे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस RO ऑफिस अनंतनाग को लिए गए। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहता था इसका टाइमिंग। तो अभी तक हमारे पास टोटल आज नॉमिनेशन की डेट्स और होने के साथ 28 नॉमिनेशन पेपर्स आए हैं, जिसमें 3 जिन्होंने 2 बार नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो 25 कैंडिडेट्स अभी हमारे पास इनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट किए गए हैं। अब कल स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद भी हमें वैलिड नॉमिनेशन पेपर्स का डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। 22 अप्रैल 3 बजे तक लास्ट डेट ऑफ विड्रावल है कैंडिडेट्स के लिए, और 23 अप्रैल स्क्रूटनी के साथ जो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल है, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल का जो हमने डेट रखा है वो 23 अप्रैल को है 10 बजे से। वेन्यू सेम रहेगा जहाँ पे नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए और जहाँ पे स्क्रूटनी की गई। बाकी जो हम तैयारियों की अगर बात करें तो उसमें जो ट्रेनिंग का कंपोनेंट रहता है, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ जो सिक्योरिटी का जो कंपोनेंट रहता है, जो लॉजिस्टिक्स चाहे हम वेयर हाउस की बात करें, स्ट्रॉन्ग रूम्स की बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्ट प्लांट की बात करें, उसका रहता है। और एनफोर्समेंट ऑफ MCC जिसमें आप ग्राउंड में जो SSTs आ रही है उनकी बात करें तो उसमें हम ऑलरेडी टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। अब जैसे कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होगी उसके बाद एक कैंडिडेट्स के साथ एक जो मीटिंग रहती है, ट्रेनिंग रहती है रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बाज़ाब्ता गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम 24 को वो ट्रेनिंग रख रहे हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं 7 मई को जो पोल डे है अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, इसमें बढ़ चढ़ के हमारे वोटर्स हिस्सा लें और अपना जो राइट है और अपनी जो ड्यूटी है आइन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसका एक्सरसाइज करें। थैंक यू।